बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। अरब स्टेट्स और इंडिया के साथ मिलके एक ग्रैंड जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लेके आना चाहिए, जो कि एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा, जो कि गल्फ ममालिक को और अरब ममालिक को रेलवे के ज़रिए कनेक्ट करेगा इंडिया के साथ। अच्छा, एक्सक्यूज मी, ये कोई तरीका है? ये है वो पाकिस्तान की कमज़ोरी, ये है वो पाकिस्तान की नालायकियाँ। Are you talking about Kabul to Calcutta? What is this? इंडिया से हमने अननेसेसरी जो एक जिसे कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट को इतना लंबा कर लिया कि आज जब हम बात भी करना चाहते हैं इंडिया से तो वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे। सो एट फर्स्ट प्लेस तो मैं अपने आप को कहता हूँ कि हमारी गलतियाँ। आज हम एक फेल्ड स्टेट का तस्वुर पेश कर रहे हैं। यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है जेक सुलिवन, वो सऊदी अरब आ रहे हैं, जहाँ पे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब और यूएई के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो भी पहुंच रहे हैं। यही सुना है कि पाकिस्तान का जोग्राफिया माशाल्लाह, वाह कमाल, क्या जोग्राफिया है पाकिस्तान का, और बड़े डिविडेंड्स हैं इसके। आज तक हमें तो कोई डिविडेंड मिला ही नहीं। लेकिन हमने देखा है कि इतनी कड़ी शराइत आईएमएफ ने उन ममालिक के सामने नहीं रखी जितनी कि पाकिस्तान के सामने रख रहा है। इंडिया तारीख का उन्होंने सबसे बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है 400 जहाज़ों का, 400 से ज़्यादा जहाज़ों का, दोनों को 200 जहाज़ों के ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया। अब उस इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का हम कोई मुकाबला कर सकते? जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तानी मीडिया को पागल करने वाली न्यूज़ आई है। पागल आधा तो पागल हो चुका है सुनते ही पाकिस्तानी मीडिया की सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया और भारत, ये तीनों देश मिलकर एक बिजनेस के लिए रेल लाइन बिछाने वाले हैं। यानी कि जैसे कि कोयला नहीं ले जाती ट्रेन, मालगाड़ी होती हैं, वो कोयला भरती हैं और एक शहर से दूसरे शहर ले जाती हैं। तो इसी तरह से बिजनेस के लिए हम ट्रेन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वैसे शिपों का इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, लेकिन ट्रेन वाला रूट और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके लिए चर्चा की जा रही, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई ये दोनों ही बड़े बिजनेस व्यापारी हैं भारत के, तो इनके साथ व्यापार बड़े लेवल पर होता ही है। तो थोड़ा इतना इन्वेस्ट तीनों देश मिलकर कर ही सकते हैं, क्योंकि तीनों देशों के बीच अगर ट्रेन लाइन बिछ जाती है और इसके ज़रिए व्यापार होता है तो ये कॉस्टली भी कम होगा और इससे कई तरह के चार्जेस भी बच जाएंगे और भारत को, सऊदी अरब को और यूएई को, तीनों को इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाले हैं। और पाकिस्तान की यहाँ पर दिक्कत है कि दोनों इस्लामिक कंट्री हैं और ये भारत के साथ व्यापार कर रही हैं, हमारे साथ इस तरह का व्यापार नहीं कर रही। और अभी चीमा साहब को देखा होगा कि भारत अब हमसे बात ही करना नहीं चाहता। भारत ने प्रयास किया है बात करने का, लेकिन आप पीठ पे छुरा घोंपने में एक्सपर्ट हो, कोई जवाब ही नहीं है। अगर इसका भी अवार्ड मिलता हो तो पाकिस्तान सबसे पहले पायदान पर खड़ा मिलेगा। भारत ने कई बार बात करने की कोशिश की है, लेकिन भारत की पीठ में छुरा ही घोंपा है पाकिस्तान ने। तो क्या ही बात करना, और अब बात करना जब भारत बहुत आगे निकल गया है। और ये कैसा तर्क है कि वो इस्लामिक कंट्री है इसलिए भारत के साथ व्यापार क्यों कर रही? व्यापार में रिलीजन देखकर अगर व्यापार करोगे तो फिर पाकिस्तान की जो दुर्दशा है उससे भी बुरी दुर्दशा हो जाएगी। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया आगे और क्या कहता है इस मामले में वो देखते हैं। जी, कि इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, जिसमें इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है जेक सुलिवन, वो सऊदी अरब आ रहे हैं, जहाँ पे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब और यूएई के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि आपको पता है कि जो लार्जली सऊदीज़ जो हैं वो जिस तरह वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस में चले गए हैं, अमेरिकन्स को इस चीज़ की टेंशन होगी कि ये जो I2U2 का जो एक प्रोजेक्ट बनाया था उसमें इन्होंने इज़राइल को डाला था। तो वो ये समझते हैं कि हमें इज़राइल को थोड़ी देर साइड पे हटा के अरब स्टेट्स और इंडिया के साथ मिलके एक ग्रैंड जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लेके आना चाहिए, जो कि एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा, जो कि गल्फ ममालिक को और अरब ममालिक को रेलवे के ज़रिए कनेक्ट करेगा इंडिया के साथ एंड शिपिंग लेन्स के ज़रिए कनेक्ट करेगा। अब ज़ाहिर बात है कि सारे मिडल ईस्ट में तो चलेंगी शिपिंग, सॉरी रेलवे होगा, लेकिन इंडिया को वो शिपिंग लेन के ज़रिए कनेक्ट करेंगे। ये है वो पाकिस्तान की कमज़ोरी, ये है वो पाकिस्तान की नालायकियाँ कि हमारी सरकार जो है ये बढ़ती हुई डेवलपमेंट्स को एक तो फोरसी नहीं कर सकी। इंडिया से हमने
अननेसेसरी जो एक जिसे कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट को इतना लंबा कर लिया कि आज जब हम बात भी करना चाहते हैं इंडिया से तो वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे। सो एट फर्स्ट प्लेस तो मैं अपने आप को कहता हूँ कि हमारी गलतियाँ, जब भारत हमसे कारोबार की बात करना चाह रहा था तो वो हमने इग्नोर किया। आज देखें ना, उनके चीन के साथ 125 अरब डॉलर से ज़्यादा की एक ट्रेड है, और अगर मामलात ख़राब नहीं हो रहे तो वो इस बिज़नेस की वजह से। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वी यूज़ द वर्ड कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है व्हेन यू इंगेज सो मच एट सो मैनी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स कि आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट या इस तरह की चीज़ें जो मुमकिन नहीं होती। अब अगर आपको याद हो कि इंडियंस ये समझते हैं, सॉरी अमेरिकन ये समझते हैं कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका जो मेन जो चीज़ है वो तो है ही मिडल ईस्ट है, और चाइना एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मिडल ईस्ट में लेके आना चाहता है, जिसमें अगर आपको याद हो उन्होंने ये सारा ये जो मीना रीजन है जिसे मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका कहते हैं, जिसमें इजिप्ट एंड ऑल ये सारे ऊपर ममालिक हैं, वहाँ पे बैठ के चाइनीज़ जो है वो अपने इंटरेस्ट को वॉच करना चाहते हैं, और वो समझते हैं एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक टाइज इस खित्ते में बढ़नी चाहिए। और चाइना जो है वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर के वो कर रहा है। अब देखिए चाइनीज़ इस बात में, अमेरिकन को बहुत टाइम लगा है चाइनीज़ को प्रीएम्प्ट करने में, चाइनीज़ को प्रीएम्प्ट नहीं कर सके टेक्निकली, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो 2013-14 से मार्केट में आया हुआ है। अभी उनको 10 साल हो रहे हैं, बहुत सारा पैसा उन्होंने लगा दिया है। अमेरिकन जो हैं वो अभी देख रहे हैं, अगर आपको याद होगा एक इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट समथिंग, मुझे अब उसका नाम नहीं आया, जिसे हम $40 ट्रिलियन का आगे पता नहीं कितने का वो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, और लेकिन वो वहीं का वहीं एक G7 में इन्होंने डिस्कस किया था। तो दोस्तों पाकिस्तान का ये आर्गूमेंट समझ ही नहीं आता कि वो इस्लामिक कंट्री है तो वो भारत के साथ व्यापार क्यों कर रही हैं। अरे इस देश में सभी इस्लामिक कंट्री तो है नहीं, 300 के आसपास देश हैं जिनमें 57 इस्लामिक कंट्री हैं, तो वो सभी तो बाकी और कंट्री से व्यापार कर रहे हैं ना, पाकिस्तान नहीं करता क्या? आप चाइना से डॉलर ले रहे हो, अमेरिका से डॉलर ले रहे हो, उनसे थोड़ा बहुत सही व्यापार तो कर रहे हो ना, तो क्यों कर रहे हो व्यापार? ये मतलब आर्गूमेंट ही समझ नहीं आता इन लोगों का। इनको आज तक ये समझ ही नहीं आया कि भैया रिलीजन से भी ऊपर कुछ होता है, व्यापार में रिलीजन नहीं देखा जाता। अगर व्यापार में आप रिलीजन देखोगे और सऊदी अरब और यूएई से कहोगे भैया रिलीजन देखिए आप, तो उनका लाखों करोड़ रुपए का हर साल हम ऑयल खरीदते हैं उनसे। भारत हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया। अमेरिका तो हालांकि खरीद कर दूसरे देशों को टिकाता है, जैसे कि अभी भारत ने रूस से खरीद कर पश्चिमी देशों को टिकाया था, ऐसा ही काम करता है वो। तो ऐसे कई कंट्री हैं, फिर बेचेंगे किसे? पाकिस्तान को बेचेंगे, जो पाकिस्तान सिर्फ उधार ले सकता है, नगद लेने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। तो ये अलग सोचना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान चाहता है कि थोड़ा स्टेबल हो जाए, आगे बढ़ना तो संभव ही नहीं है, स्टेबल ही हो जाए, तो इस धर्म के चश्मे को तो हटाना ही पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तानी इसे हटाने के लिए तैयार नहीं है, और फिर कहते हैं कि भारत इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भारत ये नहीं देख रहा कि कौन सा देश किस धर्म का है, किस जाति का है, क्या है। व्यापार जो हमसे अच्छे संबंध रखना चाहता है उससे हम बिना भेदभाव के अच्छे संबंध रखते हैं। चीन से भी हम व्यापार कर रहे हैं, लेकिन चीन उंगली करता है तो हमने कई कंपनियों को ठिकाने लगा दिया उसकी को। लगभग 50,000 करोड़ के आसपास हर सीजन में उसको गच्चा लग जाता है। इतना नुकसान उसने उठा लिया उंगली करने के चक्कर में, और आपने तो इतना नुकसान उठा लिया कि जो चीज़ें आपको भारत से 20 रुपये में मिल जाती थी वो 80 रुपये में अब आप यूएई और सऊदी अरब से खरीद रहे हो। तो रिलीजन के चश्मे से देखोगे तो फिर नुकसान तो तुम्हें उठाना पड़ेगा।